साथियों, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा नागवंशी टीवी। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, वो भी 68वां, जिसे लोग मनाने के लिए बड़ी ज़ोरों शोरों से, धूमधाम से कहें तो लोग बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, नागपुर से और कहें कि दिल्ली से, और बहुत सारी जगहें हैं, मैं बता नहीं सकती आपको। और उसी जगह से आज हम बात करेंगे कि हमारे साथ ये निर्वाण जी हैं, जिनका नाम है पूरा अशोक निर्वाण जी। आज इनसे बात करेंगे कि 68वां जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसको किस तरीके से आप मनाना चाह रहे हैं। मतलब सबसे पहले तथागत बुद्ध करुणा के सागर जी को नमन, ज्योति बाबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, डॉक्टर संतू जिलाल को नमन। और जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, यदि वो नहीं होते तो हम नहीं होते। बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 68वां परिनिर्वाण हुआ है 6 दिसंबर 1956 को। यही इसी स्थान पर 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली। और उसके पश्चात मान्यवर नानक चंद्र रत्तू जी के साथ अन्य जो बाबा साहब के अनुयायी थे उस समय, वो चाहते थे कि दिल्ली के अंदर उनका संस्कार हो, लेकिन केंद्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में जाके परम पूज्य बाबा साहब जी का संस्कार किया, वो जो आज चैत्य भूमि है। यह एक अच्छा कारण रहा कि आज पूरे भारत के अंदर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा ली थी। वह भी आज हमारा पवित्र स्थान है। महाराष्ट्र के अंदर दादर में चैत्य भूमि, यहाँ आज लाखों लाखों लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर अगर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली थी और हम लोगों को रोशनी दिखाई थी, जिस रोशनी की वजह से हमारा समाज, हमारा संविधान और जब भारत रोशन हुआ है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो एक संदेश था, जो उनका आशीर्वाद मिला पूरे भारत को, यह उनका प्रथम मैं दूँगा। लेकिन आज जो परिनिर्वाण दिवस पर मैं अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों से एक ही निवेदन करूँगा, जिस प्रकार से केरल के अंदर एक गांव के अंदर हर गांव में हर गांव के घर के अंदर संविधान की प्रति रखी हुई है, जिस घर के अंदर संविधान की प्रस्तावना आ जाएगी, उस घर के अंदर शिक्षा आ जाएगी अपने आप ही। मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरीके से आज कहें बाबा साहब के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वो कम हैं यहाँ पर, लेकिन जब बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और बाबा साहब का जब देहांत हुआ था, उस वक्त जो संख्या में लोग थे, आज उतनी संख्या भी नहीं रही, ना उससे आधी संख्या रही। क्या कारण है? नहीं, आपको शायद आज मैं अभी, क्योंकि दिल्ली में 3 कार्यक्रम मुख्य हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं। सुबह 8 बजे से पार्लियामेंट के अंदर हुआ, उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मैं अभी आ रहा हूँ, वहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जी के द्वारा वहाँ पर प्रोग्राम रखा गया, और अभी यहाँ पर हुआ। अगर संख्या भी देखें तो यहाँ पर संख्या बल कम नहीं है। जितने जो लोग हैं वह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति समर्पित हैं, और उनका एक एक यहाँ पर जो नौजवान हैं, जो हमारी महिलाएं बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पीछे कम से कम जो है 2-2, 3-3 हज़ार आदमी हैं। तो मैं आपको चैनल को, आवाज़ भारत और क्या नाम है, नागवंशी जी को, आप नागवंशी जी का जब नाम लेते हैं तो नागपुर याद आ जाता है। बाबा साहब ने वहाँ पर दीक्षा इसी वजह से ली थी कि वहाँ पर नागवंशियों का राज चलता था। वो जो लोग भ्रमित करते हैं कि आरएसएस का मुख्य कार्यालय था इसलिए बाबा साहब ने वहाँ दीक्षा ली, ऐसा नहीं है। वहाँ नागवंशी का प्रभुत्व था। मैं एक सवाल करूँगी यहीं पर कि जिस समाज से आप आते हैं, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, उस समाज के लोग बाबा साहब को ना पूछ करके सिर्फ वाल्मीकि और हिंदू भगवानों को मानते हैं, जबकि जो हक अधिकार की बात बाबा साहब के संविधान से होती है उन लोगों के लिए, फिर भी वो संविधान बाबा साहब को नहीं जानते, बस हिंदुओं के भगवानों को। नहीं, आज जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जहाँ वाल्मीकि की फ़ोटो लगाते हैं तो बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं, जहाँ संत रघुनाथ की फ़ोटो होती है तो वहाँ
बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, या अक्षय जी महाराज की फोटो होते बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हैं। अब उनकी मजबूरी हो गई है कि अगर बाबा साहब को साथ लेके चलोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो घर बैठ के जूतियाँ खाते रह जाओगे। तो ये थे अशोक निर्वाण जी, इनसे हमने बात करी आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को लेकर, और साथ ही ये खटिक समाज को जगाने की बात की गई। और खटिक समाज के जो लोग हैं, आज उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी हो गई है कि वाल्मीकि जी की जो फोटो लगाते हैं उसके साथ उन्हें बाबा साहब की फोटो जरूर लगानी पड़ती है। तो ये सवाल था और ये जवाब था इनका। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।